हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या वेज। तो आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं स्पीच साउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड। ये आज का हमारा टॉपिक है। हम जो डीएड सेकेंड ईयर है उसका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट, उसका सिलेबस यहाँ कवर कर रहे हैं और हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि है स्पोकन इंग्लिश के बारे में। और उसी के अंदर जो आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का चैप्टर है तो स्पोकन इंग्लिश में आपको ये पता होगा कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो कुछ साउंड्स होती है जिन्हें हमें सीखना पड़ता है कि किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। तो इसीलिए आज हमारा ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इंग्लिश में आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स में बटे होते हैं। अब वोवल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं। अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये वोवल्स हैं। जैसे 5 वोवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल्स और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। लेकिन हमें आपको ये समझना है कि यहाँ पर हम वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स नहीं समझ रहे बल्कि इनकी साउंड्स को समझ रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीच साउंड्स। इसका मतलब क्या है कि हमें उन साउंड्स को समझना होगा। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे? वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो अगर हम बात करें वोवल साउंड्स की, वोवल्स तो हमें पता है 5 होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वोवल साउंड्स की तो वोवल साउंड्स 20 होती हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर के जो टोटल जो स्पीच साउंड्स हैं वो 44 होती हैं। आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो स्पीच साउंड्स है वो 44 होती है टोटल, जो वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड होती है। वोवल साउंड्स 20 होती है और कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती है। अब जो वोवल साउंड्स है ये भी आगे डिवाइड होती है। ये मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स में डिवाइड होती है। मोनोफ्थोंग्स जो होते हैं वो 12 होते हैं नंबर्स में और डिप्थोंग्स 8 होते हैं। जो मोनोफ्थोंग्स हैं वो मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोफ्थोंग्स क्या होते हैं? जो सिंगल सेलेबल से बने हों, सिंगल सेलेबल से बने हों उन्हें मोनोफ्थोंग्स बोला जाता है। और डाइप्थोंग्स जो कि डबल सेलेबल से बने हों, डबल सेलेबल से बने हों। तो इस तरह से जो टोटल जो वोवल साउंड्स है वो हमारी 20 हैं, जो मोनोफ्थोंग्स और डाइप्थोंग्स के अंदर डिवाइडेड है। और इन दोनों को मिला करके वोवल साउंड्स बनती हैं जो कि 20 है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स की। कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होती हैं जो प्लोसिव, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेटिव और आगे भी डिविजन्स हैं जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें डिवाइड होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लोसिव्स की। प्लोसिव 6 होते हैं, फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं और एफ्रिकेटिव्स 2 होते हैं मेनली। जो प्लोसिव्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लोसिव्स आपने हिंदी भाषा के अंदर आप जब हिंदी भाषा का जो चैप्टर है ध्वनि, जब आप उसे करते हैं कि कौन सा स्वर और व्यंजन है जिसकी किस स्वर या व्यंजन की ध्वनि कहाँ से निकलती है, तो उनमें आता है स्पर्शी व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो कि हमारे तालु, जीभ या हमारा ऊपर का जो तालु होता है या जीभ होती है उसे स्पर्श करके निकलते हैं। तो ये ऐसे स्पर्शी व्यंजन होते हैं और इन्हीं को इंग्लिश में प्लोसिव बोला जाता है, मतलब स्पर्शी। और ये कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं। जो आपने हिंदी के अंदर सीखा होगा कि जो कुछ ध्वनियाँ होती है जो घर्षण करके निकलती हैं, ठीक है, जैसे ग, इस तरह से। तो ये जो फ्रिकेटिव जो होता है ना, जय, इस तरह की जो ध्वनियाँ होती हैं, फ्रिकेटिव्स यही होते हैं और ये संख्या में 9 होते हैं। इनको हिंदी में आप इनको संघर्षी या फिर घर्षण ध्वनियाँ बोल सकते हैं। घर्षण या संघर्षी जो वर्ड्स होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, उनको फ्रिकेटिव्स बोलते हैं। और इसी तरह एफ्रिकेट होते हैं जो 2 होते हैं। तो आगे भी डिवीज़न है वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
तो इस तरह से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो प्लोसिव, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेटिव में डिवाइड होती है, और वोवल साउंड्स है वो मोनोफ्थोंग्स और डायफ्थोंग्स के अंदर डिवाइड होती है। आपको इतना समझ आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। स्पीच साउंड्स 44 होती है जो वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में डिवाइड होती है। वोवल साउंड्स आगे मोनोफ्थोंग्स और डायफ्थोंग्स में डिवाइड होती है। कॉन्सोनेंट साउंड्स प्लोसिव, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट्स में डिवाइड होती है। अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं मोनोफ्थोंग्स की, कि वो 12 मोनोफ्थोंग्स कौन से हैं, और फिर पढ़ेंगे डायफ्थोंग्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मोनोफ्थोंग्स के बारे में। मोनोफ्थोंग्स जो होते हैं वो 12 होते हैं संख्या में। मोनोफ्थोंग्स होते हैं जो सिंगल सिलेबल से बने हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोनोफ्थोंग्स के साइंस हैं, और ये सब क्या है, एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल सिलेबल से बने हैं। तो ये मोनोफ्थोंग्स होते हैं जो संख्या में 12 होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक साइन को, समझते हैं कि ये इंग्लिश के अंदर ये कैसे साउंड करते हैं। जो फर्स्ट साइन है वो ये इस तरह का है, आई की तरह, और ये साउंड करता है ई की तरह। ये जो मैंने हिंदी में लिखे हैं ये वास्तव में 100% ऐसे साउंड नहीं करते, लेकिन फिर भी समझने के लिए इनमें सिमिलैरिटीज है, और समझने के लिए हमारे लिए इजी है, इसलिए मैंने हिंदी वर्ड्स लिख दिए हैं। आई जैसे ये साउंड करता है, जैसे ये आई जैसा साइन है, और ये ई साउंड करता है। आपने डिक्शनरी में देखा होगा ना, डिक्शनरी में जब आप देखते हैं तो वर्ड्स के साथ, जो वर्ड आप सर्च कर रहे हो उसके साथ ऐसे इस तरह की कोई ना कोई जो वर्ड है उसकी साउंड्स के सिंबल्स दिए होते हैं। ये वही होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आप इन साइंस को देख करके आप समझ जाए कि इस वर्ड को कैसे साउंड करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो ई है। जैसे शिप, शिट, शिप, शिट। तो इस तरह के जो वर्ड है, इट, इस तरह से एकदम से जो छोटी की मात्रा आ रही है, शिप, शिट, ये इस साइन से इंडिकेट होते हैं। फिर इसके बाद में है ये वाला सिंबल जो कि बड़ी ई की तरह होता है। यहाँ पे ये वर्ड्स देखिए, मीट, सीड, बीट, ये जो वर्ड्स है इनमें बड़ी ई की मात्रा जैसे साउंड आ रही है, मीट, सीड, बीट। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज होगा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जहाँ छोटी ध्वनि है एकदम से, जहाँ छोटी मात्रा आ रही है वहाँ पे सिंगल होगा, और जो बड़ी है उसके पीछे इस तरह के 2 डॉट्स होंगे। आपके लिए इजी रहेगा समझना, याद करना। फिर ये वाला जो सिंबल है वो सिंबल है ऊ का। जैसे फुट, पुल, इस तरह से, तो फुट, पुल, एकदम से फुट, पुल। तो ये वर्ड है ऊ की साउंड आ रही है। फिर ये जो बड़े ऊ का जो सिंबल है, फूड, टूल, टूल, स्कूल। तो यहाँ पर जो साउंड आ रही है फूड, टूल, स्कूल। तो ये जो वर्ड्स की जो यह साउंड है इसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। आप इनको बोल के देखिए, बोलने से आपको ये समझ आएंगे अच्छे से। अब ये वाला जो सिंबल है वो इस तरह से साउंड करता है, ए जैसी, मी, मेट, पेट, हेड, मेट, पेट, हेड, इस तरह से साउंड कर रहा है। इसके बाद में ये वाला जो सिंबल है ये साउंड करता है ए की तरह। जैसे ये यहाँ ये साउंड आएगी, जैसे टीचर, 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 सॉरी यहाँ टीचर। तो यहाँ पर ये जो टीचर वर्ड है यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज होकर के साउंड प्रोनाउंस होगी। अब यहाँ पर जो ये साइन है ये साउंड करता है अ की तरह। गर्ल, नर्स, कर्स, अर्स, अर्स, इस तरह से गर्ल, नर्स, कर्स। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज होगा। अब ये वाला जो सिंबल है वो आ की तरह साउंड करता है, जैसे मोर, फॉर, मोर, आ जैसा साउंड आ रहा है, मोर, फॉर। अब ये वाला जो सिंबल है वो ए की तरह, और ए से क्या है, जो फ्रूट होता है हमारा, एप्पल, मैपल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। आप अपने आप भी ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं जो इन साउंड्स को निकालते हो। अब ये जो सिंबल है ये सिंबल करता है ए के नीचे ही इस तरह से, जैसे लव, डव। अब जैसे हम इसको ए की साउंड आ रही है तो ऐसे तो नहीं बोलते लव, ए, लव, डव, ऐसे नहीं बोलते, लव, डव, इस तरह से इनको बोला जाता है। फिर इसके बाद में जो ए है, ये वाला जो साइन है ये आ जैसा प्रोनाउंस करता है, जैसे डार्क, स्टार्ट, चार्ट, कार्ड। तो इस तरह के जो वर्ड्स है वो इसमें इस सिंबल से
साउंड किए जाते हैं। फिर जो ये वाला जो सिंबल है ये साउंड करता है ओ की तरह, जैसे होट, कोट, लोट। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे 12 मोनोथोन्स हैं जो हमने देखे हैं। आप इनको बार बार प्रोनाउंस करके देखिए, प्रोनाउंस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आ जाएगा कि किस वर्ड को हमें कैसे बोलना है। तो चलिए ये जो हमारा मोनोथोन्स हमने कर ली है, अब हम बात करते हैं डायथोन्स की। तो ये जो डिप्थोंग्स होते हैं, डायथोन्स मतलब जो 2 सेलेबल से मिलके बने हो। डायथोन्स 8 होते हैं और ये डबल सेलेबल से बनते हैं। किससे? डबल सेलेबल से मिलकर के बनते हैं। जैसे देखिए, हमने जो मोनोथोन्स पढ़े हैं पीछे, उनमें क्या है, एक सिंगल सेलेबल था, लेकिन यहाँ पर 2 सेलेबल को मिला करके एक साउंड निकल रही है। तो जो डायथोन्स होते हैं ये 8 होते हैं और इन 8 को हम अभी स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। तो ये साइंस है, जैसे ये साइन है, ये किसकी तरह साउंड करता है? ए की तरह। जैसे टेस्ट, टेस्ट, ए आई। ये जो इस तरह का जो सिंबल है ये किसे साउंड करता है? आई। जैसे फाइन, माइन, फाइन, माइन, आइन, आइन आ गया ना, आइन, फाइन, माइन। इस तरह से जो ये थर्ड सिंबल है ये है ओई, ओई। जैसे बॉय, बॉय, इस तरह से साउंड करता है। ये जो सिंबल है नेक्स्ट, ये ओ की तरह, ओ की तरह। जैसे गो, चो, शो, गो, चो, शो, गो, चो, शो। फिर जो ये सिंबल है नेक्स्ट, फिर ये ओ की तरह। जैसे काउ, काउ, आओ, आओ, काउ, काउ। इसी तरह जो नेक्स्ट सिंबल है ये ए की तरह साउंड करता है। जैसे हियर, देयर, हियर, देयर। तो ई और ए जैसा साउंड आ रहा है, हियर, देयर। इसी तरह जो नेक्स्ट सिंबल है ये ओ और ए, इनके मिक्सअप ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पुअर, जैसे पुअर, पुअर। इसी तरह से जो ये नेक्स्ट सिंबल है ये इस तरह की ए की साउंड को, जैसे फेयर, डेयर, फेयर, डेयर। तो इस तरह से ये वर्ड्स हैं। आप इनको एक बार, 2 बार इस तरह से मोनोथोन्स और डायथोन्स को आप प्रैक्टिस कीजिए। आप जब इनको बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनका डिफ्रेंशिएशन समझ आएगा। और जो ये वर्ड्स मैंने लिखे आप और भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। ये तो एक एग्जाम्पल है जो मैंने समझाने के लिए दिए हैं। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि जो स्पीच साउंड्स होती हैं, जो स्पीच साउंड्स होती हैं, स्पीच साउंड्स वो 44 होती हैं, जो कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर डिवाइड होती हैं। वोवल साउंड्स मोनोथोन्स और डायथोन्स में डिवाइड होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड प्लसिव, फ्रिकेटिव और एफ्रिकेट्स में डिवाइड होते हैं। आगे जो प्लसिव होता है वो वॉइस्ड और वॉइसलेस, वॉइस्ड और वॉइसलेस में डिवाइड होता है। मोनोथोन्स 12 होते हैं, डायथोन्स 8 होते हैं। इस तरह जो टोटल वोवल साउंड्स होती है वो 20 होती है और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है वो 24 होती है। प्लसिव 6 होते हैं जो वॉइस्ड और वॉइसलेस में डिवाइड होते हैं। फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं, एफ्रिकेटिव्स 2 होते हैं और बाकी जो डिवीजन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से जो हमारे स्पीच साउंड्स हमने पढ़े हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था मोनोथोन्स जो 12 थे और ये हमने पढ़े हैं डायथोन्स जो कि 8 हैं। तो आपको होप सो ये सारा वीडियो समझ आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार या 2 बार चला के देखिए, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो इंग्लिश का जो ये कंपलसरी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस हम यहाँ करने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्या था, स्पोकन इंग्लिश, इसी का टॉपिक है। स्पोकन इंग्लिश का ही ये नेक्स्ट टॉपिक है उसी चैप्टर में से, जिसको हमने पढ़ लिया है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, हमारा अच्छे से सिलेबस हो रहा है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।